नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजी पे। तो आज हम जिन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं वो एक तरह से फार्मा सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता था कि फार्मा सेक्टर कितना बूमिंग है अभी, पिछले जब से कोविड स्टार्ट हुआ है। और अभी कुछ टाइम से हम देख रहे थे कि फार्मा सेक्टर एक तरह से कंसोलिडेशन फेज़ में था। और अब एक कंसोलिडेशन फेज़ के बाद अब हो सकता है कि एक तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको ये कंसोलिडेशन फेज़ ऐसा बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। और हो सकता है कि आने वाले साल में 2021 में आप फिर से एक तरह से फार्मा सेक्टर में रैली देख सकते हैं। तो आज हम इन्हीं स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें एक तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी है अभी अभी इस स्टेज पे। तो हम हमेशा की तरह एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे इन स्टॉक्स का। हम देखेंगे इनका आरओसी कैसा है, हम देखेंगे इनके फ्री कैश फ्लोज कैसे हैं, हम बात करेंगे इनके पिछले 5 साल के एवरेज डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, हम देखेंगे इन लोगों ने अपने नेट प्रॉफिट्स कैसे मेंटेन किए हैं पिछले 5 साल में। हम इनके अभी जब निफ्टी अभी 14,000 के आसपास है, तब हम इनके वैल्यूएशंस भी देखेंगे कैसे है, वेदर दे आर फेयरली वैल्यूड, वेदर दे आर अंडर वैल्यूड। हम ये भी देखेंगे कि पिछले 3 साल में अपने निवेशकों को इन स्टॉक्स ने कैसा पैसा बना के दिया है। और ये पूरे कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद हम ये जानेंगे कि किसमें आप एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या इन अ वे पोजिशनल भी इन्वेस्टमेंट आप इनिशिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो किसी भी कंपनी का हम जब बैलेंस शीट चेक करते हैं तो उस कंपनी का ओवरऑल बैलेंस शीट चेक करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एक पैरामीटर के बेस पे आप ये डिसीजन मत लीजिए कि उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनिशिएट किया जा सकता है नहीं। आप कुछ 4-5 पैरामीटर देखिए, उसके बेस पे आप डिसीजन लीजिए कि इस कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। मेरे आप पुराने वीडियोज़ भी देख सकते हैं और उसमें भी मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि एक पैरामीटर के बेस पे आप डिसीजन मत लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी नेट प्रॉफिट के टर्म्स में अच्छा ग्रोथ दिखा रही है बट एट द सेम टाइम उस कंपनी का डेट भी बढ़ता जा रहा है ईयर ऑन ईयर, देन आई वोंट प्रेफर दैट कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जो 3 कंपनीज के बारे में जो फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती हैं उनके बारे में जो हम बात करने वाले हैं, उसमें पहली कंपनी है ग्रैन्यूल्स इंडिया, दूसरी है कैप्लिन पॉइंट लैब्स और तीसरी है लॉरस लैब्स। और जो पहला पैरामीटर हम आज डिस्कस करेंगे वो है आरओसी। आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप देख सकते हैं पिछले 5 साल का एवरेज आरओसी ग्रैन्यूल्स इंडिया का 18% है, कैप्लिन पॉइंट लैब्स का 40% और लॉरस लैब का 19%। तो आरओसी के टर्म्स में काफ़ी तीनों ही कंपनी का काफ़ी शानदार है आरओसी। उसमें भी कैप्लिन पॉइंट लैब्स का आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया है। अगर डेटर डेज के बारे में बात करें, डेटर डेज होता है यानी इन कंपनी ने किसी क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट सप्लाई किया या इनके केस में मेडिसिन सप्लाई किया, तो कितने दिनों में वो क्लाइंट उस कंपनी को अपना पैसा लौटा रहे हैं, उसे डेटर डेज कहते हैं। तो आप ग्रैन्यूल्स इंडिया का देख सकते हैं 103 है, कैप्लिन पॉइंट लैब्स का 97 और लॉरस लैब्स का 102। मैं कहूँगा तीनों ही कंपनीज का डेटर डेज इट्स लिटिल बिट ऑन द हायर साइड। एनी डेटर डेज से अबव 100 इज बिट अनकंफर्टेबल पोजिशन फॉर मी, बट यू नेवर नो, इन फ्यूचर दे मे रिड्यूस देयर दिस कंपनीज मे रिड्यूस देयर डेटर डेज एज वेल। अगर फ्री कैश फ्लोज के बारे में बात करें ऑन मार्च 2020, तो ग्रैन्यूल्स इंडिया का आप देख सकते हैं 276 करोड़ है, कैप्लिन पॉइंट लैब्स का -50 करोड़, लॉरस लैब का 110 करोड़। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया और लॉरस लैब का काफ़ी अच्छा है यहाँ पे फ्री कैश फ्लोज। कैप्लिन पॉइंट लैब्स का भी ख़राब नहीं है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये कंपनीज, फार्मा कंपनीज या केमिकल कंपनीज, जो भी इनके पास फ्री कैश फ्लोज रहता है तो जनरली ये केपेक्स कर देती है, अपने एक्सपांशन प्लान्स में इन्वेस्टमेंट कर देती है फ्री कैश फ्लोज जो भी इनके हाथ में होता है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखें पिछले 5 साल के एवरेज में, तो ग्रैन्यूल्स इंडिया का आप देख सकते हैं 0.73 है, कैप्लिन पॉइंट लैब्स का 0.01 एंड लॉरस लैब का 0.75। तो कैप्लिन पॉइंट लैब का तो काफ़ी शानदार है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ग्रैन्यूल्स इंडिया और लॉरस लैब्स का भी इतना ख़राब नहीं है, बट आई वुड से इट्स लिटिल बिट ऑन द हायर साइड। एनी डेट टू इक्विटी रेशियो से अबव 1 और 1.2 इज बिट अनकंफर्टेबल पोजिशन फॉर मी एज फार एज डेट इज कंसर्न। अगर इनके पिछले 5 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट देखें कंपाउंडिंग टर्म्स में, आप ग्रैन्यूल्स इंडिया का देख सकते हैं 24%
है कैप्लिन पॉइंट लैब्स का 32% और लॉरस लैब्स का 25%। तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट के टर्म्स में काफ़ी शानदार तरीके से इन तीनों ही कंपनीज ने परफॉर्म किया है और पिछले 5 साल के एवरेज में सस्टेन किया है, विच इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। तो चलिए अब देख लेते हैं इन कंपनीज का अभी वैल्यूएशन कैसा है और अपने निवेशकों को पिछले 3 साल में कैसा पैसा बना के दिया है। और हम ये भी देखेंगे कि एट द एंड ऑफ दिस कंपैरेटिव एनालिसिस कौन सी कंपनी में आप एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या इवन पोजिशनल इन्वेस्टमेंट भी इनिशिएट कर सकते हैं। तो किसी भी कंपनी के जब हम वैल्यूएशंस के बारे में बात करते हैं तब उस कंपनी का हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया का पीई जो है वो 21 है, लॉरस लैब का 31 है और कैप्लिन पॉइंट लैब्स का 17.5 है। तो हम देख सकते हैं तीनों ही कंपनीज का आई वुड से दे आर ऑल द 3 कंपनीज आर फेयरली वैल्यूड एज फार एज पी इज कंसर्न। अगर इनके पिछले 3 साल के एवरेज रिटर्न जो इन कंपनीज ने बना के दिए अपने निवेशकों को वो देखें तो ग्रैन्यूल्स इंडिया आप देख सकते हैं एक 181% के रिटर्न्स, कैप्लिन पॉइंट लैब्स ने -20% के रिटर्न्स और लॉरस लैब ने 215 के रिटर्न, यानी सीधा पैसा डबल किया है लॉरस लैब्स ने अपने निवेशकों का। तो आप देख सकते हैं कि ग्रैन्यूल्स और लॉरस लैब्स काफ़ी शानदार पैसा बना के दिया है अपने निवेशकों को पिछले 3 साल में। आप देखें तो अगर मेरे ओपिनियन में आप देखें तो इन माय ओपिनियन यू मे इनिशिएट इन्वेस्टमेंट वेदर लॉन्ग टर्म और पोजिशनल ग्रैन्यूल्स इंडिया एंड कैप्लिन पॉइंट लैब। देखिए काफ़ी कंसोलिडेशन फेज़ में, जैसे कि हमने बात किया, काफ़ी कंसोलिडेशन फेज़ में थी ये पूरा फार्मा सेक्टर। और अभी हो सकता है कि आने वाले साल में जब ये वैक्सीन रिलीज़ होगी कोविड के वैक्सीन जब भी आएंगे मार्केट में तब फिर से हमें एक रैली देखने को मिले पूरे ही फार्मा सेक्टर में। और उसमें भी अगर ग्रैन्यूल्स इंडिया की बात करें तो करीब इसने हाई बनाया था कुछ 450 के आसपास और अभी फिर से आपको एक कुछ 360-370 के लेवल पे अवेलेबल है अगेन। तो आई थिंक ये अभी 400 तक तो मिनिमम जाना चाहिए इनसे 15 to 1 months टाइम फ्रेम। तो आप इसको भी पोजिशनल की तरह भी आप इसको खेल सकते हैं। इवन कैप्लिन पॉइंट लैब का भी आप अगर 52 वीक हाई देखें तो कुछ 600 के करीब है और अभी आपको ये 500 के आसपास अवेलेबल है। तो इवन कैप्लिन पॉइंट लैब इज अ गुड कंपनी फंडामेंटली ऑल्सो, बोथ द कंपनीज इन फैक्ट आर स्ट्रॉन्ग कंपनीज। अगर लॉरस लैब्स का देखें, लॉरस लैब्स अभी काफ़ी भाग चुका है और अभी कुछ आई थिंक 350 या 360 के आसपास चल रहा है। अगर आपको ये 320 या 330 के लेवल पे अगर मिलता है तो आप वो भी सोच सकते हैं इसको ग्रैब करने की, लॉरस लैब्स को भी। तो ये थी मेरी राय इन तीनों कंपनीज़ के बारे में। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी स्टडी कीजिए, आप अपनी रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट कीजिए, फिर ही किसी भी प्रकार का निवेश कीजिए क्योंकि पैसा अल्टीमेटली आपका है। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली फ्री एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स विथ स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी।